हाय एवरीवन। इस सेशन के अंदर देयर इज बेसिकली समथिंग दैट आई एम गोइंग टू से. इफ यू आर एबल टू रिपीट व्हाट आई सेड एंड दिस इज गोइंग टू बी इन द फर्स्ट 5 minutes, यू आर बेसिकली गोइंग टू गेट अ गिफ्ट. ठीक है, यू माइट नॉट नो कि गिफ्ट क्या है, बट इट इज समथिंग बिग. ऑलराइट, एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी एक्साइटेड? जस्ट लेट मी नो. या ऑलराइट, आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो यही है. अभी जब तुम्हारे दिमाग में हल्का सा क्लिक हुआ है ना कि कुछ मिलेगा, कुछ फ्री मिलेगा, हमको इसको टैकल करना है. तो एट द रिस्क ऑफ बीइंग डिसलाइक्ड ऑन यूट्यूब, आई जस्ट टेल यू, कोई गिव अवे नहीं है. वो चूना लगा दिया. इंस्टेड एक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. वाई डू पीपल रन आफ्टर गिफ्ट्स? दैट इज़ अ टॉपिक. ठीक है, अगर आपको कोई चीज़ दे रहा है तो हम इतनी स्पीड में क्यों जाते हैं किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और हम उसे रिजेक्ट क्यों नहीं करते? दैट इज़ अ मेन क्वेश्चन. यहाँ पे एक बार ऐसा हुआ था कि एक इंसान ने किसी इंसान को गिफ्ट दिया. सामने वाले ने बोला नहीं, मेरे को नहीं चाहिए. अब जैसे ही उसने बोला ना नहीं चाहिए, मैं आपको बोलता कि चलो आप गिव अवे जीत गए और आपको ये गिफ्ट मिलता है, और आप लोग मुझे अगर बोलते कि नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, सो पूरा समाज, पूरा यूट्यूब, पूरी जनता ये पूछती कि क्यों नहीं चाहिए, क्या प्रॉब्लम है. ठीक है, दैट वुड हैव बीन अ वेरी 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 बिग क्वेश्चन. कि अगर आप बोल दो कि मेरे को गिफ्ट नहीं चाहिए, सो पीपल विल बी लाइक कि आर यू सीरियस? जब आपको चीज़ें मिल रही है तो आप क्यों नहीं ले रहे हो? एंड दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग इन आवर सोसाइटी, कि सोसाइटी एक्सेप्ट ही नहीं करती है कि आप गिफ्ट नहीं ले सकते. पर बात यह है कि हमको गिफ्ट और फ्री में कोई चीज़ मिलती है ना, इसमें फ़र्क समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, आपके मम्मी पापा ने आपको कोई गिफ्ट दिया, वो एक अलग चीज़ है. लेकिन दुनिया जब आपको फ्री में कुछ देती है, एक ऐसा बोला जाता है कि फ्री डिनर्स आर ओनली फाउंड इन माउस ट्रैप्स. आज का टॉपिक एग्जैक्टली यही है. तो अभी इसके अंदर ना, स्टोइसिज्म के अंदर कई कहानियाँ हैं. इसमें से एक कहानी है दो भाइयों की. इफ यू लाइक द वीडियो सो फार तो मेरे को थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करने दो, बिकॉज दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय आवर ओन हार्डवर्क. तो लाइफ ऑफ ए यूट्यूब वीडियो की लाइफ कैसी होती है? सबसे पहले एक प्रॉब्लम अराइज होता है जिसका सोल्यूशन निकालना होता है. तो यहाँ पे आता है एक आइडिया, उसकी स्क्रिप्टिंग होती है जिसके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, रिफ्लेक्शन होता है, उसके बाद में रिसर्च डाली जाती है और फिर उसको शूट किया जाता है, जैसे इसको शूट कर रहा हूँ. उसके बाद में आता है एडिटिंग, जहाँ पे वीडियो एडिट होता है और फिर फाइनली अपलोड होता है एसईओ जाके, जो आप तक वीडियो को पहुँचाता है. अब आपने थंबनेल पे क्लिक किया, आपने वीडियो देखना शुरू किया. अब जब आप लाइक करते हो ना, तो यूट्यूब को ये बताता है कि हमारे वीडियो को सामने वाले ने पसंद किया है, टाइम निकाल के एक बटन पे क्लिक करने के जितना, और यूट्यूब उसको अच्छी बात मानता है. जब आप उस पर कमेंट करते हो तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि जो बात मैंने बोली है वो आपके दिमाग तक, दिल तक पहुंची, और आपका दिल हुआ कुछ बोलने का रिटर्न में, और आपने कमेंट किया है. जब आप शेयर करते हो तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि वो बात इतनी अच्छी थी कि आपका दिल किया कि आप दूसरों को भी बता दें. सो ये जो चीज़ है ना, ये ग्रोथ में हेल्प करता है. अगर ये नहीं हो, अगर ये सर्कल यहाँ पे अटक जाए तो यूट्यूब ग्रोथ नहीं देता. और मेरे पुराने किसी भी वीडियो में मैं नहीं बोलता था, लेकिन द थिंग इज, एक तो एल्गोरिथम एसईओ वालों ने बोला है, और दूसरा ज़रूरी भी है, बिकॉज मैं भी कई बार वीडियो देखते देखते स्किप कर देता हूँ. ठीक है, सो इफ़ यू लाइक द वीडियो सो फार, इफ़ यू डोंट लाइक इट, गिव अ डिसलाइक, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इफ़ यू लाइक द वीडियो सो फार, इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन स्टाइल, इफ़ यू लाइक वट एवर इज हैपनिंग हियर, ठीक है, प्लीज़ ये करो, नहीं तो यूट्यूब को नहीं मालूम पड़ेगा कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं. यहाँ पे बेसिकली यूट्यूब बॉस है. ठीक है, तो अगर उसके एल्गोरिथम को हम लोग ये नहीं बताएंगे तो कुछ नहीं होने वाला. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो कम्प्लीटली. आई होप द वीडियो हेल्प्स यू. थैंक यू सो मच. दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा था और दोनों अपने अपनी फील्ड के राजा थे. ठीक है, अपने अपनी जगह के राजा थे. तो एक ने दूसरे को दावत पे बुला रहा था कब से, वो कि आ जा मेरे घर पे, हम पूरी चीज़ें सॉर्ट कर लेंगे. और ये बंदा नहीं जा रहा था. एट द एंड ऑफ द टाइम वो मान गए. और ये बहुत मतलब बकवास स्टोरी है सुनने में, लेकिन याद रहेगी इसके लिए बोल रहा हूँ. जब वो बंदा गया ना उसके घर पे खाना खाने, तो उसने उसके ही बच्चे काट के उसको खिला दिए. ये लिटरली लिटरेचर में लिखा हुआ है, और उन लोग थोड़ा ऐसा हैवी ड्रामेटिक पिक्चर पेंट करते थे. वो बंदे ने आराम से खाया. ठीक है, और उसको ऐसा लगा कि अभी तो सब ठीक हो गया.
एंड देन दे टोल्ड हिम कि दिस वर योर किड्स, और वो मैं हिंदी में बोलूँगा नहीं क्योंकि मुझे भी बोलने में बहुत ऑड लग रहा है। और फिर उस बंदे को मालूम पड़ा कि वो सच में हार चुका है। अब वो हारा क्यों पता है? इट वॉज नॉट ओनली द गिफ्ट, इट वॉज द एक्ट कि बॉस अब सब ठीक हो गया है, यू नो, मेरे को अब लड़ने की ज़रूरत नहीं है, मेरी सारी प्रॉब्लम चली जाएंगी, मेरे सारे टेंशन चले जाएंगे। ये जो पर्टिकुलर एक्ट है, और ये मालूम है मुझे कि हमारे जो कल्चर है उसके हिसाब से रेजोनेट नहीं करेगा, कि हमारे कल्चर में है कि अगर चीज़ें सॉर्ट हो रही है तो तुम क्यों होने नहीं दे रहे हो। तो ये उस चीज़ को छोड़ दो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट समझ लो। ये स्टोरी मैंने इसलिए सुनाया क्योंकि बुक में है, डेली स्टोइक बुक में ये बोला हुआ है, ठीक है। अब बात ये है कि जब भी आपको कोई गिफ्ट देता है ना, गिव अवे बोल लो और कोई भी गिफ्ट बोल लो, ठीक है, तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि वो गिफ्ट आपके अंदर क्या अवेकन कर रहा है। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला कि गिव अवे है, ठीक है, तुम्हारे दिमाग में ना एक छोटा सा केमिकल रिलीज हुआ डोपामिन का कि तुमको खुशी हुई, पता नहीं क्यों, पता नहीं क्या है, लेकिन खुशी हुई, ठीक है। ये आपके अंदर, आप आराम से अपने ट्रैक पे चल रहे थे, हो सकता है आपको और कोई काम करना था, आप 5 मिनट बाद लेट ज्वाइन करने वाले थे, लेकिन क्योंकि ग्रुप के अंदर मैंने मैसेज किया है या यूट्यूब टाइटल पे मैं डालूंगा गिव अवे, इंसान सब छोड़ छाड़ के उस पर क्लिक करेगा। अब जब ये आप पे क्लिक कर, आप ऐसे रिएक्ट करते हो ना, तो ये आपके बारे में कुछ बताता है, ठीक है, और ये हम सबके लिए है। सो डोंट थिंक पर्टिकुलरली दैट इट इज़ अबाउट यू और इट इज़ अबाउट मी, इट इज़ फॉर एवरीवन, इट इज़ द ह्यूमन नेचर कि ये हमें टेम्प्ट करता है। और हमारी जो टेम्पटेशंस है ना, वो हमारी क्रेविंग्स को बताता है। अगर किसी के पास फॉर एग्जांपल आईफोन नहीं है, और अगर अचानक आईफोन की ऐड आ जाए कि डिस्काउंट आईफोन पे, वो भागेगा, ठीक है। अगर कोई फूडी है, अगर आप उसको खाना खिलाने लेके चले जाओ, ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि उसके पास पैसे नहीं है, हो सकता है उसके पास बहुत पैसे हो, लेकिन ये चीज़ दर्शाती है कि सिर्फ आप खाने से उसको कंट्रोल कर सकते हो। इसे बोला जाता है क्रेविंग। क्रेविंग में लोग स्टेटस भी देते हैं, किसी की आपने तारीफ़ कर दी, उसको बहुत अच्छा लग गया, वो भी क्रेविंग है, वो भी एक गिफ्ट है। किसी को वैलिडेशन दे दिया, ये जो हमारे यहाँ बार बार बुके देते हैं, अवार्ड्स देते हैं, वो वैलिडेशन है। बंदा भागने के लिए नहीं भाग रहा था, वो इसलिए भाग रहा था कि मेरे को अवार्ड मिले। अगर ये माइंडसेट बार बार बन गया तो उसको कोई भी अवार्ड दे के कोई भी काम करवा सकता है। सिक्योरिटी, इंसान को जब ऐसा लगता है कि ये मेरा दोस्त है तो अब मेरे को कोई नहीं मारेगा, मैं सिक्योर हूँ, तो उसको खुद की एबिलिटी में भरोसा नहीं है। यहाँ पे आपके बारे में चीज़ें मालूम पड़ती हैं। एक बार सामने वाले को पता चल गया कि इसमें से कौन सी चीज़ आपको पुल करती है, तो क्या करेगा, वो उसको यूज़ करेगा आपको मैनिपुलेट करने के लिए। एंड दिस हैपन्स एवरी डे इन मार्केटिंग। चीज़ें फ्री है, कोई सेलिब्रिटी बोलता है कि आपको मेरे साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। अब पहले जब मैं सुनता था ना कि सेलिब्रिटी बोल रहा है, मैं कितना ऑड है ना, कितना ऑड है ये बोलना कि आप अगर ये कूपन खरीदे, अगर आप जीत गए तो पाइए मेरे साथ डिनर करने का मौका। कितनी अजीब सेंटेंस है वो, मेरे साथ डिनर करने का मौका मिल रहा है तुम्हें। पर जो इंसान उसका फ़ैन है वो खरीदेगा कूपन, बिकॉज अभी उसको चीज़ें एब्सर्ड नहीं लग रही है। एग्जैक्टली ड्रीम 11, ठीक है, अभी उसको चीज़ें एब्सर्ड नहीं लग रही है, अभी उसको बस वो चीज़ पानी है। उसको ऐसा लगता है कि अगर ये कर लूँ मैं तो मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अकम्प्लिश हो जाएंगी, मेरी ज़िंदगी में एक छोटा सा गैप है वो जो भर जाएगा। यहाँ पे इस बंदे के हाथ में, जिसने आपको गिफ्ट दिया है ना, उसके हाथ में पावर आ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ पे रुकती नहीं है, प्रॉब्लम थोड़ी आगे जाती है। ये क्या बताता है आपके बारे में कि आपने अपना अच्छा खासा जजमेंट छोड़ दिया बस क्योंकि कोई और चीज़ फ्री दे रहा था। अब यहाँ पे ना एक बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने की चीज़ है। लोगों को अक्सर इससे लिया जाता है जहाँ पे उनको फॉर एग्जांपल फ्री खाना, अरे डिनर करा रहे हैं, चलो पार्टी करेंगे, चलो फ्री की चीज़ दे रहे हैं तुमको, तुम्हारी तारीफ़ करेंगे, तुम्हारे नेटवर्क बढ़ा देंगे। यहाँ पे क्या हो रहा है पता है, आपने ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो आप अपने दम पे अचीव नहीं कर सकते, पर आपने अपना दम ही साइड में रख दिया। प्रॉब्लम वो है, ठीक है। यू आर ओवर रूल्ड, यू ओवर रूल योर कॉशन। सामने वाले को जज करने की कैपेसिटी आपने छोड़ दी क्योंकि आपको चीज़ मेहनत करके नहीं, आसानी से चाहिए थी। एनीथिंग दैट मेक्स यू अबेंडन योर पीस ऑफ माइंड। कई बार लोग भागते रहते हैं जब गिव अवे आता है इंस्टाग्राम पे, मेरे चैनल को लाइक करो, कमेंट करो, फिर वहाँ पे मैसेज करो, फिर ये 5 लोगों को शेयर करो। फिर वो इंसान अपना अच्छा खासा काम जो उसको लॉन्ग टर्म में सक्सेस दे सकता था, वो छोड़ के वो और 10 काम करने चले गए उसने, और फिर वो उसको नींद भी चैन से नहीं आएगी कि मैं जीता कि नहीं जीता। सेम थिंग हैपेंस विद लॉटरी।
or principles, okay, just free, just for the sense of gain, it's already a trap. आपने अपना पीस ऑफ माइंड और अपने प्रिंसिपल छोड़ दिए हैं खाली एक सेंस ऑफ गेन के लिए, और ये ट्रैप है. यू डोंट नीड टू फियर फॉर्च्यून. जो उससे मिलने वाला है ना, आपको उसको फियर करने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये फियर करना है कि इतनी सी चीज़ ने आपको खुद के रास्ते से हटा दिया या भुला दिया. वो सबसे खतरनाक चीज़ है. अब जब हम इसको रिजेक्ट करते हैं ना, तो हम खुद को रिस्ट्रेन कर रहे हैं कि भाई तू फ्री में दे रहा है पर मेरे को नहीं चाहिए, मैं खुद से ले लूँगा यार. अब ना आप सामने वाले के सबऑर्डिनेट नहीं हो, आप अब उसकी आंखों में आके देख के बोल रहे हो कि तू अपनी जगह पे है, मैं अपनी जगह पे हूँ, दोनों ठीक है. तो गिफ्ट दे रहा है, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, बुरा नहीं लग रहा, मेरे को नहीं चाहिए, बस ख़त्म हो गई. यहाँ पे आप सामने वाले को अपने ऊपर कंट्रोल करने नहीं दे रहे हो, और वो बहुत बड़ी बात है. सो द गिफ्ट माइट हार्म यू, हाउ, इन चीज़ों से, ठीक है, एंड यू आर नॉट लेटिंग दैट टेक ओवर. पर अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया, तो अभी जो मैंने पॉइंट बोला ये खाली उसको थोड़े और डिटेल में समझा रहा है, ठीक है. अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आप ये मानते हो कि मैं ट्रैप होने के लिए तैयार हूँ. और जब आपने ये बोला, ठीक है, तो आर्किटेक्चरल है ह्यूमन डिज़ायर्स का. डज दिस हैपन विथ इमोशंस टू? डेफिनेटली इट हैपन्स विथ इमोशंस टू. आपको एक ग्रुप में फिट होना है जहाँ पे वो सामने वाला बोल रहा है कि ठीक है तू आ जा, मैं तेरे इन लोगों से जान पहचान करा दूंगा. वो इमोशन ही तो है कि मेरे को वैलिडिटी चाहिए. आप अपनी ज़िंदगी में अकेले भी तो खुश रह सकते हो, लेकिन हमें वैलिडिटी चाहिए. एक पर्टिकुलर ग्रुप में घुसना है जो कॉलेज के या बिजनेस के पॉपुलर लोग हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है इनके साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी हमारी. और वो स्ट्रैटेजिकली बोल सकते हैं कि हाँ शायद हेल्पफुल भी है, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ में वो आता है. अगर आप बिजनेस की स्ट्रैटेजीज़ देखें, एक पूरी बुक है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, वो तो इसी बारे में है. बट आपका कंट्रोल क्या आपके पास है या आप दूसरों पे छोड़ के आए हो? दैट इज़ द मेन क्वेश्चन. व्हेन यू लुक एट द आर्किटेक्चरल ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स, कि ह्यूमन डिज़ायर्स कैसे बनी है, ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ छोटी सी चीज़ आपको दे दी, एक कॉम्प्लीमेंट, एक इमोशन, एक स्माइल, कोई गिफ्ट, और फिर उसने आपसे वो ले लिया, मे बी कनेक्शन, मे बी आपसे फ्री में काम करवा लिया, मे बी आपका दिमाग ख़राब करके चला गया, ठीक है. यहाँ पे हमको वो ध्यान देना है. तो हमको ये समझना है कि जो सामने वाला फ्री में चीज़ दे रहा है ना, उसको आर्किटेक्चर ऑफ ह्यूमन डिज़ायर्स अच्छे से पता है, और वो ये सोच समझ के आपको ट्रैप में ला रहा है कि इसको ये अच्छा लगता है, इसको ये दो. हम क्यों ले रहे हैं? अगेन आप एक डीप डाइव में चले जाते हो. यू वांट टू बी चूजन, जैसे वो अभी एग्जांपल लिया हमने कॉलेज का. यू वांट टू गेट एलिवेटेड, यू वांट टू फील सेलिब्रेटेड कि अरे इतने लाइक्स आ जाएंगे, इतने सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे. उसके अंदर कई बार कंटेंट क्रिएटर्स वो चीज़ें करते हैं जो उन्हें करनी ही नहीं है. कई बार ऐसा होता है. और आप ये जितने फेमस बोलो या जितने क्रिंज बोलो, क्या वो बंदा वैसे खाना खाता है? हमेशा नहीं. क्या वो वैसे डील करता है? नहीं. क्या वो उसको अच्छा लगता है? मे बी नहीं. हो सकता है ये चीज़ उसके इमोशनल लेवल पे उसके दिमाग पे टोल ले रही हो, ठीक है. अ लॉट ऑफ मॉडल्स, अ लॉट ऑफ एक्टर्स, अ लॉट ऑफ इवन आर्मी पीपल, दे डू थिंग्स. मतलब कई केस स्टडीज़ है. अगर आप इसराइली आर्मी देखो या अमेरिकन आर्मी देखो, लोगों ने वापस आके सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनसे फिर वो झेला नहीं गया कि उन्होंने क्या किया था, और उसके आफ्टर इफेक्ट में वो रह नहीं सकते. द सेम इज़ ट्रू विथ अडल्ट इंडस्ट्री एज वेल, एंड द सेम इज़ ट्रू एट ऑल लेवल्स. आप छोटे से लेके बड़े लेवल तक देखो, लोगों को बस सेलिब्रेट होना है, उनको एक्सेप्ट होना है, उसके लिए वो कुछ भी किए जा रहे हैं क्योंकि सामने वाला उनको प्रेज कर रहा है. वी लेट होप ओवरराइड आवर जजमेंट. ये सही है, ये गलत है, मैं इस हिसाब से करूँगा, लेकिन हमने होप में दे दिया कि मेरे को चीज़ बस मिल जाए कैसे भी करके, ठीक है. वो होप ही तो है कि मैं कूदूंगा फिर देखते क्या हो जाता है. एक लॉटरी का टिकट खरीद लो, एक वीडियो अपलोड करके देखो, किसी इंसान को बस खुश करके देखो, देखते हैं अगर इंसान खुश हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो देखेंगे. बट हम अपना पूरा दिमाग, अपनी पूरी पावर किसी और की होप में डाल दे रहे हैं. यहाँ पे यही बोल रहा है, ठीक है. अब आंसर क्या है बॉस? आपको खुद से एक सवाल करना है, 3 सवाल करने हैं एक्चुअली. पहला, वॉट डज दिस ऑफर अवेकन इन मी? किसी का कुछ ऑफर आ रहा है, ठीक है, उससे मेरे अंदर की कौन सी स्ट्रिंग पुल हो रही है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक फूडी हूँ, मैं पर्सनली, मुझे खाना बहुत ज़्यादा पसंद है. तो अगर किसी ने मेरे घर पे कुछ एकदम टेस्टी बना के भेजा आउट ऑफ द ब्लू,
ठीक है, तो क्यों, क्या उस इंसान को मुझसे कोई चाहिए, या इंसान का भी छोड़ दो, ठीक है, मैं कितना खिंचा हुआ हूँ कि जस्ट बिकॉज किसी ने एक दिन खाना बना के भेज दिया, अब मैं उस इंसान के लिए क्या करने के लिए तैयार हूँ। और ये कई बार जितने का खाना नहीं था उससे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है वो चीज़, ठीक है। द सेम इज़ व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाह रहा हूँ, क्योंकि ये जो खाना उसने भेजा है आपको 300 500 600 रुपये का, ये तो आप ऐसे भी ले सकते थे। तो अब मैं क्या चाहता हूँ, क्या रिएक्ट करना है मुझे, ठीक है। वॉट आई एम विलिंग टू लुक अवे फ्रॉम, क्या चीज़ ऐसी हुई थी, पहले कुछ डिसरिस्पेक्ट थी या कुछ भी हो सकता है, क्या चीज़ है जिससे मैं अपना मुंह मोड़ रहा हूँ सिर्फ ये चीज़ अचीव करने के लिए। अब प्लीज़ ध्यान रखना ये पूरा समझाने के बाद में कि ये जो आपके जेन्युइन लोग हैं, जो आपके लिए प्यार से कुछ चीज़ करते हैं, जैसे आपके मम्मी पापा है और उनको छोड़ के आई डोंट बिलीव दुनिया में कोई और है, आई थिंक ब्रदर एंड सिस्टर्स भी काउंट हो गए, लेकिन ये इनको छोड़ के बोल रहा है, ठीक है। अगर उन्होंने कुछ किया है तो उन्होंने तो आपको रेस किया है, उनकी बात अलग है। लेकिन दिस क्वेश्चन ऑफन कैन कम कि सोचो एक बार बैठ के कि जो मैं इतना एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ फ्री में, कि मैं क्यों कर रहा हूँ। वो छोड़ दो सामने वाला क्या कर रहा है, ये मेरे बारे में क्या बोलता है। When you think about it like this ना, you will be able to decide better। और यहाँ पे प्रॉब्लम सबसे बड़ी, अगर मैं इसको पूरे को समराइज करूँ तो बात ये है कि आपका एक सेल्फ है जो काम करना चाहता है, जिसको हम बोलते हैं बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, जो मेहनत करना चाहता है, फिर वो गेन करेगा और फिर वो चीज़ें करेगा। लेकिन एक दूसरा सेल्फ है जो लेज़ी है, जिसको आराम से चीज़ें चाहिए। आप जब ये ट्रांजैक्शन में घुसते हो ना कि हाँ मैं आ गया, चलो मेरे को फ्री में चीज़ें दे दो, तो होता ये है कि आपने उस सेल्फ को दे दिया और एक ऐसे सेल्फ में जी लिया जिसको बस आसानी से चीज़ें चाहिए। जो तो रियल प्राइस है वो आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ वर्थ, आपका सेल्फ है, आपका वजूद है। अगर मैं उर्दू में बोलूँ तो ये रियल प्राइस है। आपने अपना वजूद खो दिया जस्ट बिकॉज आपको कोई चीज़ फ्री में चाहिए थी। एंड व्हेन दिस हैपन्स, ओके, इट कैन शैटर बट इट कैन डेफिनेटली बी रिवर्स्ड। हाउ? आस्क योरसेल्फ दिस क्वेश्चन, ठीक है। यूजुअली कल्चर्स में गिफ्ट को एनकरेज किया जाता है और मैं भी करता हूँ, ठीक है। सो आई डोंट माइंड गोइंग आउट विथ फ्रेंड्स, आई डोंट माइंड हैविंग फूड, आई डोंट माइंड गेटिंग गिफ्ट्स, बट व्हेन यू आर गेटिंग द गिफ्ट ना, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप कॉन्शियस रहो। कई बार ऐसा होता है कि यार उसने मेरे को गिफ्ट दिया था, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा दूंगा, जो अच्छी चीज़ है क्योंकि सामने वाला इंसान अच्छा था, उसकी नीयत अच्छी थी, ठीक है। तो ये नहीं बोल रहे कि गिफ्ट लो ही मत, ये बोल रहे कि लेने से पहले सोचो। That's all. Clear? Any questions, people? No, nothing. Cool? Clear. अच्छा, चलो, then we'll conclude this session and then we'll see some of you at 4 o'clock जब अपना deep work का session रहेगा। Clear? चलो, bye bye. Bye everyone. Thank you so much. Bye.